बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज मैं पर्ल्स के साथ क्रोशिया को इस्तेमाल करते हुए ऊन या कॉटन थ्रेड जो भी हो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं ऊन के साथ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के बटन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, जो कि ख़ासकर ऐसे सूट्स जो चिकनकारी के होते हैं, जिन पे हाथ की कढ़ाई होती है या एप्लिक का काम होता है, उन पे अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊन मुख्तलिफ़ मोटाई की मिलती है, अपनी मर्ज़ी से ले लेनी। क्रोशिया वो इस्तेमाल करना है जिससे पर्ल बीड आराम से निकल जाए। टेपेस्ट्री नीडल यानी वो जो 4 सूती वाली सुई होती है। अच्छा, जो मैंने ऑफ वाइट वाला बनाया हुआ है ना, वो बारीक वाली ऊन से बनाया, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने जो ग्रे वाली ऊन इस्तेमाल की, थोड़ी मोटी इस्तेमाल किया। तो क्रोशिया का साइज़ यहाँ पे 2 mm है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक बेस बनानी है, यानी 2 चेन करके एक लॉक सा क्रिएट करना है। तो वो बहनें जो बिल्कुल नई हैं इस मामले में वो भी देख लेंगी, और जिनको पहले से आता है उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे हम बीड्स को इस्तेमाल करके बटन्स भी बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो कि खुला हुआ है उसको हम आज़ाद छोड़ देते हैं, और जो हिस्सा ऊन के साथ अटैच है उसको आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले एक लूप सा बना लिया, उसके अंदर से आगे वाले धागे को यूँ क्रॉस करके 2 चेन्स बनानी, इसको बोलते हैं चेन्स बनाना। अब जो हुक क्रोशिया के ऊपर है उसके अंदर से क्रोशिया को निकाल लेना है, और यहाँ पे पर्ल के बीट को हम लोगों ने क्रोशिया के अंदर पिरो लेना है, और फिर क्रोशिया की हुक को उसी लूप के हिस्से से पकड़ के इस बीट को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अब जो आगे की तरफ जाने वाला धागा है उसको इसके ऊपर घुमा के और हुक के अंदर से निकाल लेना है। ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 चेन्स करनी है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी मोटी कितनी पतली ऊन इस्तेमाल किया है। बस चेन का साइज़ ये होना चाहिए 3 या 4, ताकि वो एक साइड के ऊपर, यानी जो बीड का एक सिरा ऊपर एक नीचे होता है ना, उसको कवर कर ले। ज़्यादा ढीला भी नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने किए हैं 4 चेन्स, और इसको मुझे ले जाके उस वाले हिस्से में जो बिल्कुल पहली चेन हमने मोती पिरोने से पहले ही की थी, यानी जो हम लोगों ने गिरा सी लगाई हुई थी, उसके अंदर ले जाके इसे इंसर्ट करना है। तो अब एक तो हम लोगों को धागा यहाँ पे सादा नज़र आ रहा है जो हम लोगों ने मोती को पिरोने के लिए लगाया था। अब दूसरी उसी के साथ साथ ये जाएगा। अब बग़ैर बल के क्रोशिया को यूँ पकड़ना है, और जो चेन है उसके अंदर से, ये धागे के अंदर से नहीं, चेन के अंदर से इसे कोई एक हिस्सा पकड़ लीजिएगा, और जो ये हमारे पास थ्रेड है या टेल है ना, इसको लेके चलना है साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे अब धागा निकाल लिया, और जो पहले ही लूप था उसके अंदर से निकाल दिया। इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच करना। स्लिप स्टिच कर देना है, यानी बल दे के 2 सिरों में से निकाल दिया। इसके बाद दोबारा से हमें 4 चेन्स करनी है। अच्छा, काफ़ी लोगों का हाथ क्रोशिया के ऊपर लूज़ होता है, काफ़ी का टाइट होता है, तो अपने हिसाब से आपने इसके ऊपर चलना है। 4 चेन्स कर ली, और जहाँ पे ऊपर हम लोगों ने मोती पिरोया था, या पहली चेन जो थी आगे की तरफ बढ़ते हुए, उसके एक सिरे को पकड़ लेना है और उसके अंदर स्लिप स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच एक दफ़ा फिर देख लें। इस तरह घुमा के धागा लाए, और जो धागा लाए उसको पहले जो लूप बना होता है उसमें से निकाल देना है। यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 2 चेन्स कर लेनी है, और 2 चेन्स करने के बाद हम लोगों ने ये जो चेन करते हुए 2 हुक बन गए हैं साइड पे, और जो पहला धागा था ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मोती पिरोते हुए उसको एक साथ लेके चलना है। ये जो चेन सी जा रही है, ये साइड जा रही है, इसके अंदर हम लोगों ने 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे? बग़ैर बल के क्रोशिया उस चेन उस धागे से निकालेंगे, धागे को बल दे के लाएंगे। ये 2 लूप हो गए। इसके अंदर से आगे से बल दे के धागे को पीछे की तरफ ले आएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, और फिर इसी तरीके से हमने 5 करने हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, आपने जो आगे की तरफ धागा जा रहा है वो उंगली पे इस तरह लपेट लें, टाइट करके पकड़ लें, या आपकी मर्ज़ी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये 5 हो गए हैं। इसके बाद में से 4 हुए हैं, थोड़ा सा टाइट करके देख रही थी, तो मैंने जो ऑफ वाइट बनाया था ना, वो ज़रा पतले धागे पे था, तो उसमें 6 आए थे। अगर आप एंकर के धागे से बना रहे हैं तो फिर 6-7 आएंगे। अच्छा जी, अब इसको यूँ इस तरह निकाल लेना है। इसके बाद हमारी जो हुक थी नीचे की तरफ, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर स्लिप स्टिच किया अभी हमने, उसमें हमने क्रोशिया गुजार के, और वहाँ पे भी उस वाले पॉइंट के ऊपर भी हम लोगों ने कर लेना है एक सिंगल क्रोशिया। तो अभी तक हम लोगों ने 5 पीछे किए हैं, 6ठा ये है, और आगे 5 दोबारा से बढ़ती हुई चेन के साथ करेंगे, जो चेन हमने बीट के दूसरे साइड के ऊपर पिरोई हुई है। अब यहाँ पे पिरोते हुए जो टेल निकल के आई थी उसको भी साथ ही पिरो लें।
यानी उसको भी साथ लेके चल लें तो वो थोड़ी सी यहीं पे टाइटन हो जाएगी, फिर बाद में हम सुई की मदद से धागे अंदर की तरफ घुमा देंगे। ये 7वां हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया और यहाँ तक लेके जाऊंगी इसकी टेल को। इसके बाद ये 8वां हो गया, ये 9वां और एक और करेंगे 10वां और 11वां, नहीं 11वां यहाँ होगा ना क्योंकि एक हमने पीछे कर लिया था, ये 5 मिला रही। और जो 12वां होगा वो उस पॉइंट के ऊपर होगा जो पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग है, ये वाला। यहाँ तक भी चाहें तो आपका बटन कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहाँ पे आप स्लिप स्टिच करके ख़त्म कर दें। धागे बाजू का क्रोशिया से उतर भी जाते हैं तो दोबारा से रीइंसर्ट कर लें। थोड़ा सा जो स्टार्ट करने वाले होते हैं उनके लिए होता है, जो करते भी हैं उनसे भी निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर लिया लास्ट में। अब यहाँ पे हम लोगों को इसके कंगूरे बनाने हैं साइड पे। आप चाहें तो यहाँ पे भी बटन इतना सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी बड़ा नफीस लगेगा, नाजुक लगेगा। लेकिन आगे हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, 2 चेन्स कर लीजिएगा और फिर हम लोगों ने स्लिप स्टिच करना है हर उस टांके के अंदर जो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बनाया है। इसका एक हेड बनता जाता है तो उसमें से बग़ैर बल के क्रोशिया गुजारना है, धागा बाहर लेके आना है और इस लूप को जो नया वाला है पुराने लूप से निकाल देना है। दोबारा से चेन करनी है, फिर दोबारा नेक्स्ट, उसके बिल्कुल नेक्स्ट में हम लोगों ने स्लिप स्टिच करना है। अच्छा, अगर तो ये टाइटन हाथों से करेंगे तो आपकी जो कंगूरी बनेगी साइड पे वो थोड़ी टाइट टाइट बनेगी, ऐसे जैसे वेवी सी होती है। अगर लूज़ हाथों से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा लूज़ लूज़ बनेगा। तो अब हर स्टिच के ऊपर हमें एक चेन करनी है और एक स्लिप स्टिच करना है, एक चेन करनी है, एक स्लिप स्टिच करना है। अच्छा, ये क्रोशिया के अंदर ना ये कोई टर्मिनोलॉजी अलग ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मेरी अम्मी इस्तेमाल करती थी तो वो बल के बगैर बल के, डबल बल के, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल किया करती थी। तो अक्सर बहनें अभी भी यही इस्तेमाल करती होंगी। बहरहाल क्रोशिया का काम बड़ा पुराना है, पाकिस्तान के अंदर भी बहनें बहुत करती हैं, दुपट्टों के 4 तरफ और चादरों के 4 तरफ और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब ये इस तरीके से करके मैं पूरा कर लेती हूँ सारे 12 के 12 स्टिचेस के ऊपर। और जब मैंने इसे वाइंड अप करना है ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं कह रही थी कि जितना मैक्सिमम मैं आपको दिखा पाऊँ इसको दिखाऊँ कि किस तरीके से हमें इसे वाइंड अप करना है। आध तक मैंने आपको ये करके दिखा दिया, बाकी इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और जैसे ही मैं इसे कंप्लीट कर रही थी उसी दौरान लाइट चलेगी तो थोड़ा सा हिस्सा मैंने सिर्फ कैमरा के फ्लैश लाइट से रिकॉर्ड किया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि कराची में इस वक्त इतनी बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी के मैं कोई ड्रेसेस का काम कर सकूं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उसके अलावा भी कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पे ये वाइंड अप कर दिया मैंने पूरा ओवरऑल। और यहाँ पे आखिर जो हमने पहले 2 चेन्स नहीं की थी शुरू में स्टार्ट करते हुए, उसकी पहली चेन में से ये धागा निकाल के इसे स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के हमें इसे छोड़ देना है इस तरीके से, और टेल थोड़ी लंबी छोड़ देनी है। और इसके बाद हम लोगों को ये जो धागा है इसको या तो एज इट इज़ छोड़ दें, इसी को ही अपनी शर्ट के बड़ी नीडल के साथ बटन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, नहीं तो नीडल में पिरोने के बाद इसे धागों को इसके अंदर अंदर घुम कर दें ताकि एक प्रॉपर बटन बन जाए। अगर आप पूरा बटन, मैंने तो आपको पूरा बना के दिखाना है ना, तो यहाँ पे ये बड़ी सुई जो होती है ना, 4 सूती की सुई होती है, तो इसके अंदर से हम लोगों ने धागा पिरो देना है और धागा पिरोने के बाद बटन के आर पार कर देना है ऊपर नीचे, क्योंकि ये स्टिचेस ऐसे नहीं पता चलेगा। तो 1-2 आगे करके टांका थोड़ा सा लंबी टेल छोड़ लें तो बेहतर है। इस तरीके से ऊपर और नीचे इस तरीके से करके इसे हम ख़त्म कर लेते हैं। दूसरी टेल भी इसके अंदर मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल लुक दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसको चारों तरफ से स्टिच करके किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।